आप सबको मेरा प्रणाम। मैं वशिष्ठ हूँ। चलिए, आज हम सब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस बालक की कहानी सुनते हैं जो आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ये कहानी है धर्म की, कर्तव्य की और नियति की। ये कहानी है राम की। तो आइए साथ मिलकर उनके बचपन के पन्नों को खोलते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। महानता सिर्फ शक्ति से नहीं आती, वो आती है उद्देश्य से। और राम का उद्देश्य था धर्म की स्थापना करना। तो ये जो हम आज जान रहे हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये समझने का एक मौका है कि कैसे धर्म और नियति ने मिलकर एक युवा राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। जरा सोचिए उस पराक्रमी राजा के बारे में, जिनके पास सब कुछ था, धन, सम्मान, शक्ति, सब कुछ। लेकिन उनका दिल संतान न होने के गहरे दुख से भरा हुआ था। अयोध्या का भविष्य जैसे अंधेरे में था। तो जब दुनिया के सारे उपाय फेल हो गए, तब राजा दशरथ ने देवताओं को पुकारा। उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। और ये कोई मामूली अनुष्ठान नहीं था, ये एक राजा की आखिरी उम्मीद थी, ब्रह्मांड से की गई एक सच्ची प्रार्थना थी। और देखिए, देवताओं ने वो प्रार्थना सुन ली। उस पवित्र अग्नि से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और अपने साथ वो अमृत लेकर आई, जिससे अयोध्या का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस दिव्य प्रसाद से राजा दशरथ के आंगन में 4 दीपक जल उठे। महारानी कौशल्या को तेजस्वी राम मिले, कैकेयी को बुद्धिमान भरत और सुमित्रा को निष्ठावान लक्ष्मण और सतर्क शत्रुघ्न का आशीर्वाद मिला। और इनमें जो सबसे बड़े थे, राम, वो तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनका जन्म ही धरती पर धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हुआ था। इन चारों राजकुमारों के बीच प्रेम और सम्मान का बहुत ही गहरा रिश्ता था। खास तौर पर लक्ष्मण, जो राम को अपनी आत्मा का ही एक हिस्सा मानते थे। उनका बंधन तो ऐसा था जैसे शरीर और उसकी परछाई। भाई के प्रेम का एक आदर्श उदाहरण। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जन्म तो दिव्य था, पर क्या सिर्फ नियति ही सब कुछ तय करती है, या फिर किसी के चरित्र को बनाने में माता पिता के दिए संस्कार भी उतने ही जरूरी होते हैं? सोचने वाली बात है ना? फिर समय आया राजकुमारों की शिक्षा का। उन्हें मेरे ही गुरुकुल भेजा गया, जहां एक शासक की सच्ची शिक्षा दी जाती थी। यहां उन्होंने सिर्फ शस्त्र चलाना ही नहीं सीखा, बल्कि शास्त्र भी पढ़े, क्योंकि सच्चा राजा तो वही होता है जिसकी शक्ति पर विवेक और करुणा का नियंत्रण हो। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। राम हर विद्या में सबसे आगे थे, पर फिर भी वो सबसे विनम्र शिष्य बने रहे। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि असली महानता शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता में होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा रहेगा। असली ताकत आखिर है क्या, शस्त्रों में या चरित्र में? एक महान नेता इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? सच तो यह है कि उसकी विनम्रता ही उसकी शक्ति को सही रास्ता दिखाती है। गुरुकुल में सब कुछ शांति से चल रहा था कि एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र का आना एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। ये वो पल था जब राजकुमारों का बचपन खत्म हो रहा था और कर्तव्य उन्हें पुकार रहा था। ऋषि विश्वामित्र ने जो मांगा, वो सुनकर राजा दशरथ का दिल बैठ गया। उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए कोई सेना नहीं मांगी, बल्कि किशोर राम को मांगा, उन भयानक राक्षसों से लड़ने के लिए जिनसे बड़े बड़े योद्धा भी डरते थे। अब देखिए, राजा दशरथ के लिए ये कैसा धर्म संकट था। एक तरफ एक पिता का प्यार था और दूसरी तरफ एक राजा का कर्तव्य। उन्हें किसे चुनना चाहिए था, अपने प्यारे बेटे को या अपने राज्य के धर्म को? ऋषि के साथ जंगल में राम का सामना हुआ अपनी पहली बड़ी चुनौती से। ताड़का सिर्फ एक राक्षसी नहीं थी, वो अधर्म और आतंक का प्रतीक थी, जो साधुओं के शांत जीवन को बर्बाद कर रही थी। और यहां देखने वाली बात यह है कि राम एक पल भी नहीं हिचकिचाए। हाँ, एक स्त्री पर शस्त्र उठाने में उनके मन में संकोच था, लेकिन उन्होंने ऋषि की आज्ञा और अपने क्षत्रिय धर्म को सबसे ऊपर रखा। ये धर्म के लिए उनकी अटूट लगन का पहला सबूत था। राम के इस साहस को देखकर ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें वो दिव्यास्त्र दिए जो देवताओं के पास हुआ करते थे। ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये भविष्य में आने वाली बड़ी लड़ाइयों के लिए एक तैयारी थी। लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी दिव्य शक्ति, ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। क्या एक युवा इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हो सकता है? तो राक्षसों का अंत करके ये यात्रा आगे बढ़ी।
ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला राज्य में ले गए, जहां किस्मत ने उनके लिए एक और बड़ी चुनौती और एक दिव्य मिलन तय कर रखा था। ये कोई आम मुकाबला नहीं था। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक नामुमकिन सी शर्त रखी थी, भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक पर डोरी चढ़ाना। दूर दूर से बड़े बड़े पराक्रमी राजा और योद्धा आए। सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर कोई भी उस दिव्य धनुष को हिला तक नहीं सका। सबका घमंड चूर चूर हो गया और सभा में निराशा छा गई। और फिर उस सभा में राम आए। उन्होंने पूरी विनम्रता से पहले धनुष को प्रणाम किया और उसे ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई खिलौना हो। और जैसे ही उन्होंने डोरी चढ़ाई, वो प्रचंड आवाज के साथ टूट गया। ये सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। इस घटना ने दो दिव्य आत्माओं, राम और सीता को एक कर दिया। ये उनके बचपन का अंत था और इस महान यात्रा की शुरुआत थी जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि अयोध्या का राजकुमार कोई साधारण बालक नहीं था। उसका पूरा बचपन खेल और पढ़ाई से कहीं बढ़कर था। वो तो धर्म की राह पर चलने का एक अभ्यास था जो उसे अपनी महान नियति के लिए तैयार कर रहा था। ये पूरी कथा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर नियति पहले से ही तय है तो फिर हमारे अपने फैसलों और कर्मों का क्या मोल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर, अपने धर्म के रास्ते पर चलकर ही मिलता है।